स्वागत है आपका F2S ओलंपियाड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम करेंगे ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन। यहाँ मैं आपको टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ वर्कशीट्स भी करवाने वाली हूँ। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो रिलेवेंट टर्म्स विद द सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्टिंग स्मॉलर नंबर्स एंड द लार्जर नंबर्स, ठीक है। फाइंड मिसिंग टर्म्स इन द सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्ट्रैक्शन भी पढ़ेंगे और एस्टिमेटिंग डिफरेंसेस, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे एस्टिमेटेड डिफरेंस को। तो ये सारी चीजें हम चलिए करते हैं शुरू। तो सबसे पहला था हमारा सब्ट्रैक्शन, रिलेवेंट टर्म्स ऑफ द सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के रिलेवेंट टर्म्स मीन्स क्या कि जब आप किसी भी नंबर को, सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? टेक आउट, गो अवे। आपके पास कुछ क्वांटिटीज थी किसी भी गुड्स की, इट कैन बी कैंडीज, इट कैन बी नंबर ऑफ फ्रूट्स, इट कैन बी मनी और एनीथिंग। तो मतलब कुछ आपके पास उसकी कुछ क्वांटिटीज थी और वो या तो आपने उसको स्पेंड कर दिया, किसी को दे दिया, आपने उसको खर्च कर दिए, या फिर वो आपसे किसी भी तरह से दूर चला गया, या तो वो खराब हो गया या किसी ने ले लिया। तो उस केस में हम क्या करते हैं? ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, सपोज आपके पास 20 पेन्स थी। पहले यू हैव 20 पेन्स इन द स्टार्टिंग, ओके, एंड यू हैव गिवन योर 16 पेन्स टू योर यंगर ब्रदर। तो हाउ मेनी पेन्स यू हैव नाउ? तो 16 पेन आपने उसको दे दिए। आपके पास कितने बच गए? 17, 18, 19, 20, 4 पेन्स। अब आपके पास कितने पेन बच गए? 4 पेन्स। तो ये नंबर्स तो स्मॉलर थे, तो हमने इसको नॉर्मली फिंगर्स पे कर लिया। तो चलिए अब हम कोशिश करते हैं इसको बड़े नंबर्स को भी हम कैसे करेंगे। तो पहले एग्जाम्पल नंबर, मैं छोटे नंबर से ही पहले शुरू करती हूँ। यू हैव 9 candies, okay, and you have given 3 candies to your friend. तो how many candies you have now? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? चलो कैंडी को हम एज अ नंबर ऑफ लाइन्स बना लेते हैं। तो 9 कैंडीज थे शुरू में आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसमें से आपने 3 दे दिए अपने फ्रेंड को। तो आपके पास कितने बच गए? 1 2 3 4 5 6। आपके पास बच गया 6 कैंडी। हम जो इस क्वेश्चन को ऐसे लिखते हैं, 9 माइनस 3 इक्वल टू 6, दिस सेंटेंस इज नोन एज सब्ट्रैक्शन सेंटेंस, ठीक है। इस मैथमेटिकल टर्म को आप बोल सकते हो सब्ट्रैक्शन सेंटेंस। बहुत बार आपसे आंसर नहीं पूछा जाएगा, सीधा पूछा जाएगा। आपको एक पिक्चर वहां पर दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चंस ऐसे कट करके दिए हुए रहेंगे उसमें से कुछ गुड्स को, और इसके बाद आपको ये बताना है कि हाउ कैन यू राइट द सब्ट्रैक्शन सेंटेंस। तो हाउ कैन वी राइट द सब्ट्रैक्शन सेंटेंस? हम कैसे उसको लिखते हैं? फर्स्ट वी काउंट द टोटल नंबर ऑफ द गुड्स, देन we will just subtract those number which will be crossed or which is supposed to be go away, ठीक है, जो हमसे दूर जाएगा, and equal to will be the number which will be left or not cut, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सब्ट्रैक्शन सेंटेंस। इसको सब्ट्रैक्शन फैक्ट भी आप बोल सकते हो, ओके। तो अब है टर्म्स। जो अभी आपने देखा, मैंने लिखा था वहां 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। तो ये जो 9 है, 9 को हम कहते हैं जिस नंबर में से दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, दैट इज योर माइन्यूएंड, उसे हम कहते हैं माइन्यूएंड। और जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, दैट इज नोन एज योर सब्ट्राहैंड, ओके। This is your minuend, this is your subtrahend, and the answer of the subtraction is known as difference. Answer of the subtraction is known as difference. The number from which other number can be subtracted is known as minuend, and the number which is to be subtracted from the bigger number, that is known as subtrahend, and the answer of the subtraction is known as difference, ठीक है। minuend will be always greater, minuend will be always greater from the subtrahend and difference। अभी हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स को बता देती हूँ। जैसे 47
-23। कैसे करेंगे हम इसको सब्ट्रैक्ट? तो हमारे पास पहले 7 कैंडीज थे, उसमें से 3 चले गए तो कितने बच गए? 7 में से 3 आप हटाकर देखेंगे तो आपके पास बच जाएंगे 4। फिर आपके पास 4 कैंडीज थे और 2 चले गए तो बच गए 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हम पहले 3 डिजिट नंबर ले लेंगे। 312 माइनस 10। कैसे करोगे आप इसको सब्ट्रैक्ट? तो सबसे पहले जैसे हमने एडिशन में भी पहले कॉलम मेथड में अरेंज किया था, सब्ट्रैक्शन में भी हम हमेशा पहले इसको कॉलम मेथड में अरेंज कर लेंगे। तो जैसे 3 1 2 1s 10s 100। इसके बाद 10 कहाँ लिखा जाएगा? तो 0 विल बी एट योर 1s प्लेस एंड 1 विल बी एट योर 10s प्लेस। तो and at 100s place there is nothing, so it means 0. So 2 minus 0 it will be 2, 1 minus 1 it will be 0, 3 minus 0 it will be 3. आंसर will be 302। ठीक है, नंबर में आपका क्या हो जाएगा? वो 302। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। 4335 माइनस 32, इसको सब्ट्रैक्ट करना है आपको। तो फिर से हम सेम मेथड यूज करेंगे। फर्स्ट आई विल अरेंज द नंबर इन द कॉलम मेथड, 1s 10s 100 1000। टू अरेंज द नंबर इन द कॉलम मेथड, फर्स्ट आई विल राइट ऑल द प्लेसेस, देन आई विल अरेंज द नंबर्स इन द कॉलम। फिर हम 3 2 लिख दिया हमने, 1s प्लेस पर 2 हो गया, 10s प्लेस पर 3 हो गया। 100 और 1000 प्लेस पर कुछ भी नहीं है तो वहां हो जाएगा हमारा 0 और 5 माइनस 2 हो जाएगा 3, 3 माइनस 3 हो जाएगा 0, 3 माइनस 0 हो जाएगा 3, 4 माइनस 0 हो जाएगा 4। तो नंबर बन जाएगा आपका 4303। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं बोरो वाले सब्ट्रैक्शन। तो बोरो वाले सब्ट्रैक्शन हम कैसे करेंगे? एग्जाम्पल है आपका 53 माइनस 26। 53, तो पहले हम इसको अरेंज कर लेंगे इन कॉलम मेथड एंड 26। तो क्या 3 में से 6 सब्ट्रैक्ट हो सकता है? 3 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये अपने नेबर से जाएगा और उसको बोलेगा मुझे एक कैरी दे दो। तो ये नेबर किस पोजीशन पे है, किस प्लेस पर है? ये नेबर आपका 10th प्लेस पर है और ये है आपके पास, ये है आपका 1s प्लेस पर। तो जब ये नेबर से लेने के लिए जाएगा 10th प्लेस पर, तो डेफिनेटली नेबर अगर 10th प्लेस पे है तो वो 10 की वैल्यू इसको प्रोवाइड करेगा। तो इट मीन्स व्हेन दिस नंबर विल गिव 1 to it, इट मीन्स इट इज गेटिंग द 1/10। ठीक है, तो ये बन जाएगा यहाँ पर 13। इससे क्या लिया इसने? 110 कैरी किया, तो ये बन जाएगा आपका 13। तो 13 माइनस 6 क्या होगा? 7। अब ये बन गया 4, सिंस इट हैज गिवन 1 टू द 1s प्लेस डिजिट, इट बिकेम नाउ 4। अब ये 4 बन गया आपका, 4 माइनस 2 ये हो जाएगा आपका 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल 236 माइनस 154। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सेम रूल, अरेंज द नंबर इन द कॉलम मेथड, 2 3 6 1 5 4। ठीक है, तो 6 में से 4 तो इजिली जा सकता है। 6 माइनस 4 इट विल बी योर 2। 6 minus 4 it will be your 2 and 3 minus 5 difficult to minus। तो ये क्या करेगा? नेक्स्ट 100 प्लेस से एक ये बोरो कर लेगा। इसके पास हो गया 1, यहाँ हो गया ये 13, तो 13 minus 5 8। ओके, एंड 1 minus 1 it will be 0। तो आंसर वी कैन से देयर विल बी 82। हमेशा जब भी नंबर इसके पास नहीं होगा तो वो हमेशा अपने नेबर से एक बोरो कर लेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक और बड़े एग्जाम्पल के साथ पहले इस क्वेश्चन को और समझ लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 4,77,396 माइनस 0,43,947। अब आप इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे? ये बिगर नंबर है तो बिगर नंबर को भी आप इजिली सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। 7 कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6? नो, इट कांट बी। तो व्हाट विल दिस 6 डू? इट विल टेक 1 as a borrow from their neighbor. So now it become 8 and this become your 16. तो 16 minus 7 क्या हो जाएगा आपका? 9. Now 8 minus 4 it will be 4 only. Again 9 can be subtracted from 3? No.
तो it will take the borrow from its neighbor. It will be your 6 and it will be your 13. So 13 minus 9 will be 4, and then 6 minus 3 it will be 3, 7 minus 4 it will be 3, 4 minus 0 it will be 4. तो आपका आंसर हो गया 4,33,449. ठीक है, अब हम मिसिंग नंबर्स फाइंड आउट करते हैं. मिसिंग numbers in subtraction. मिसिंग नंबर हम सब्ट्रैक्शन में कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं. चलिए, एग्जांपल नंबर 1 ऑफ द मिसिंग नंबर इन द सब्ट्रैक्शन क्या है हमारा, तो 47 माइनस 26 इक्वल टू व्हाट. तो ये तो सिंपल मिसिंग नंबर, यू हैव टू जस्ट फाइंड द डिफरेंस. यू हैव टू जस्ट फाइंड द डिफरेंस. तो डिफरेंस के लिए आप सेम वे ट्राई करिए. 47 26, तो 7 माइनस 6 इट विल बी 1, 4 माइनस 2 इट विल बी 2. तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 21. नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2. 98 माइनस वॉट इक्वल टू 47. 98 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे जिससे कि 47 बन जाएगा. तो आपके पास क्या दिया हुआ है, आपको माइन्यूएंड दिया हुआ है, आपको सब्ट्राहैंड फाइंड आउट करना है, और आपके पास डिफरेंस भी है. जब भी हमें सब्ट्राहैंड या डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो देयर विल बी सब्ट्रैक्शन ऑफ द अदर टू. जब भी आपको सब्ट्राहैंड या डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो देयर विल बी सब्ट्रैक्शन ऑफ द अदर टू. यहाँ भी आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना था, तो आपने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर लिया इन दो नंबर को. यहाँ पर हमें क्या करना है, फिर से सब्ट्राहैंड फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, इन दो नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करोगे. तो ये हो जाएगा आपका 98 माइनस 47. तो 8 माइनस 7 इट विल बी 1 एंड 9 माइनस 4 इट विल बी 51 टोटल. तो आपका क्या है ये नंबर, अगर आप 98 में से 51 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 47. ठीक है, अभी आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट है हमारा 100 माइनस वॉट इक्वल टू 36. फिर से आप देख सकते हैं आपको क्या फाइंड आउट करना है, सब्ट्राहैंड इक्वल टू वॉट. ये माइन्यूएंड आपको दिया हुआ है और ये डिफरेंस आपको दिया हुआ है. तो सब्ट्राहैंड के लिए अगेन व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट सब्ट्रैक्ट द रेस्ट टू नंबर्स. ठीक है, तो सब्ट्राहैंड इक्वल टू हो जाएगा आपका 100 माइनस 36. अरेंज नंबर को हम इस वे में करेंगे. अब 0 में से 6 क्या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, नहीं. तो ये क्या करेगा, ये बोरो करेगा, लेकिन इसके प्रीवियस नंबर भी के पास भी कुछ भी नहीं है, तो ये क्या करेगा फिर, तो ये इससे बोरो कैसे कर सकता है, तो ये क्या करेगा, ये अपने और नेबर से, इस नेबर से बोरो करेगा. तो जब इसने इसको बोरो कर लिया तो ये बन जाएगा 0, ये बन गया 10. ठीक है, अब इसने बोरो करने के बाद अब ये इससे भी बोरो कर सकता है, तो अब ये बन जाएगा फिर से आपका, ये बन जाएगा आपका 9 और ये बन जाएगा आपका 10. ठीक है, तो 10 माइनस 6 हो जाएगा आपका 4 और 9 माइनस 3 हो जाएगा आपका 6, और ये तो 0 था ऑलरेडी, तो 0 माइनस 0, तो वी कैन से 100 माइनस 64 विल बी 36. आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आपको सब्ट्राहैंड या डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू नंबर्स. ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा वॉट माइनस 72 इक्वल टू 126. अब आपको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, माइन्यूएंड फाइंड आउट करना है. आपके पास सब्ट्राहैंड दिया हुआ है, आपके पास डिफरेंस भी दिया हुआ है. तो जब भी हम माइन्यूएंड को फाइंड करते हैं, सिंस आई टोल्ड यू माइन्यूएंड इज द ग्रेटेस्ट नंबर इन द सब्ट्रैक्शन सम, तो माइन्यूएंड को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, वी विल ऐड द अदर टू नंबर्स. यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ द अदर टू नंबर्स. तो आप इसको लिख सकते हो 126 प्लस 72, तो इट विल बी 6 प्लस 2 8, 7 प्लस 2 9, 1 प्लस 0 1, तो 198. आंसर विल बी 198. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 7839
माइनस कर रहे हैं हम 2 वॉट 2 1 इक्वल टू हो गया आपका 541 वॉट। आपको यहाँ पर फिल करना है कि क्या नंबर होगा। तो आप ये देख सकते हो, ये तो बहुत ही सिंपल है। 9 माइनस 1 इट शुड बी 8, ठीक है। 3 माइनस 2 इट इज 1। नाउ 8 माइनस वॉट इक्वल टू 4, 8 माइनस 4 इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये आपने ऐसे करके इसको फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका 7 8 2 3 3 वॉट इक्वल टू हो गया आपका 4 4 6। कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे आप, यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करोगे आप इस वॉट को? तो यू कैन सी 2 इज द स्मॉलर देन 6, और 2 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि हमें 6 मिल जाए। तो कैन इट बी पॉसिबल कि 2 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? किसी के पास बस 2 ही कैंडीज हैं और मैं उससे बोलूंगी कि आप मुझे 6 कैंडी दे दो, तो कैन एनीवन गिव मी? नहीं, वो मुझे नहीं दे सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका मतलब है कि इट इज नॉट 2, देयर इज हिडन 1। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 1 भी हिडन है, तभी ये 6 बन पाया, और ये नंबर आपका बन जाएगा 7। तो इट मीन्स 12 माइनस वॉट इक्वल टू 6। तो 12 माइनस 6 इक्वल टू 6, 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। तो हमने देखा ये नंबर करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम चलते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेकर हम इसको समझ लेते हैं। नंबर है हमारा 96324 4 वॉट 27 वॉट इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है आपका 480 वॉट एंड 6, ठीक है। तो 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इट मीन्स देयर इज हिडन 1। यहाँ पर क्या है आपका, एक हिडन 1 है। तो ये 2 इससे बोरो करेगा, 2 से ये बन जाएगा 14, ये बन जाएगा 1 आपका। तो 14 माइनस वॉट इक्वल टू 6, 14 माइनस 8 इक्वल टू 6, ठीक है। अब ये 1 में से 7 सब्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है। इट विल टेक बोरो, इट विल बी 2, तो इट विल बी 11, 11 माइनस 7 इट विल बी 4। अब 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, करेक्ट। 6 माइनस वॉट इक्वल टू 8, तो 6 माइनस वॉट इक्वल टू 8, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। इट मीन्स इट विल बी 8, और ये बन जाएगा आपका 16। तो 16 माइनस वॉट इक्वल टू 8, तो 16 माइनस 8 इक्वल टू 8, ठीक है। 8 माइनस 4 इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखिए आपका ये पूरा क्वेश्चन जस्टिफाई हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन के मिसिंग नंबर्स या मिसिंग डिजिट्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्ट्रैक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये इसकी प्रॉपर्टी जो एक नहीं है वो मैं आपको बता रही हूँ। एडिशन की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑर्डर चेंज होने पर एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में अगर ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो फर्क पड़ जाएगा। सपोज 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, बट 2 माइनस 6, क्या 6 अगर आपके पास है तो आप 2 तो दे सकते हो, लेकिन आपके पास अगर 2 है और कोई 6 आपसे ये डिमांड कर रहा है, तो क्या आप उसको दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। तो आंसर विल बी सम डिफरेंट, है ना। आंसर विल बी समथिंग डिफरेंट इस पोजीशन पे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन में हमारा ऑर्डर प्रॉपर्टी नहीं आएगा, ठीक है। हमारा ऑर्डर प्रॉपर्टी नहीं आएगा। तो अब क्या आएगा, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है हमारा? हमने अभी देखा था माइन्यूएंड जो है, माइन्यूएंड इज ग्रेटर देन द सब्ट्राहैंड, ठीक है, एंड डिफरेंस बोथ। माइन्यूएंड क्या है? हमारे सब्ट्राहैंड और डिफरेंस दोनों से ही बड़ा होता है हमेशा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है आपका? कि इफ 0 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर, देन द रिजल्ट विल बी द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो आप, 42 माइनस 0 तो इक्वल टू हो जाएगा 40। तो 0 को हम किसी भी नंबर से ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर विल बी योर नंबर इट्स। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है आपका? कि अगर माइन्यूएंड इक्वल हो जाएगा सब्ट्राहैंड के, ठीक है। इट माइन्यूएंड कैन बी इक्वल ऑल्सो। अगर माइन्यूएंड अगर आपका इक्वल हो गया सब्ट्राहैंड के,
तो क्या हो जाएगा आपका डिफरेंस 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हो 42 और सप्रा हैंड भी हो गया आपका 42, तो रिजल्ट विल बी डिफरेंस विल बी 0। तो हमने प्रॉपर्टीज क्या क्या देखी, माइन्यू एंड विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सप्रा हैंड एंड डिफरेंसेस, ठीक है। और इफ वी subtract 0 from the any number then the result will be 42 only, and if the minuend will be equal to subtrahand then the difference will be 0 only, ठीक है। तो आज हमने ये समझ लिया सब्ट्रैक्शन में क्या क्या है, कि कैसे हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे हम बोरो कर सकते हैं, और क्या होता है हमारा माइन्यूएंड, सब्ट्राहैंड और डिफरेंस, और कैसे हम मिसिंग डिजिट्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन कर लिया है, अभी हमने देख लिया क्या क्या प्रॉपर्टीज है सब्ट्रैक्शन की। अब हम करेंगे एस्टिमेटेड डिफरेंस। एस्टिमेटेड डिफरेंस, एस्टिमेटेड डिफरेंस में हम ये देखेंगे हाउ टू फाइंड आउट द एस्टिमेटेड डिफरेंस। एस्टिमेटेड डिफरेंस क्या होता है, बहुत बार क्वेश्चंस में आपको कुछ नंबर्स दिए हुए रहेंगे एंड क्वेश्चन विल बी रिटन एज टू फाइंड आउट द एस्टिमेटेड डिफरेंस। तो जैसे एग्जांपल आप ले लो, यहाँ पे एग्जांपल है आपका 3742 माइनस 2372। क्वेश्चन है आपका फाइंड द एस्टिमेटेड डिफरेंस। फाइंड द, मैं एस्टिमेटेड डिफरेंस को ई डी लिख देती हूँ। फाइंड द एस्टिमेटेड डिफरेंस। तो आप एस्टिमेटेड डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब आपको यहाँ पर एस्टिमेटेड डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो आपको इसके मैक्सिमम नंबर पे राउंड ऑफ करना है, मैक्सिमम प्लेस वैल्यू पे। तो मैक्सिमम प्लेस क्या है यहाँ पर 3000, तो यू हैव टू जस्ट राउंड ऑफ इट टू द नियरेस्ट 1000। तो टू राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 वी विल जस्ट चेक द लास्ट 3 डिजिट, एंड लास्ट 3 डिजिट इज 742, इट मीन्स इट इज मोर देन 500। तो इसका एस्टिमेटेड क्या हो जाएगा, अपर 1000, तो इट विल बी योर 4000, ठीक है। फिर आपका ये 2372, तो इसके लास्ट 3 डिजिट इज स्मॉलर देन 500, तो इट विल बी टू योर लोअर 1000, इट विल बी 2000। तो इसका एस्टिमेटेड डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्यूशन या आंसर हम लिख लेते हैं 4000 माइनस 2000 इक्वल टू हो गया 2000। तो यू कैन से 2000 इज द एस्टिमेटेड डिफरेंस ऑफ द नंबर 3742 एंड 2372। तो जब भी आपको एस्टिमेटेड डिफरेंस बिना किसी नियरेस्ट राउंड ऑफ के दिया हुआ रहेगा तो आप उसको मैक्सिमम नंबर पे राउंड ऑफ करेंगे। अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है फाइंड द एस्टिमेटेड डिफरेंस टू द नियरेस्ट 100, अगर नियरेस्ट 100 करके दिया हुआ है तो फर्स्ट यू हैव टू जस्ट राउंड ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 100 एंड देन फाइंड आउट द डिफरेंस, and in this way you can find the estimated difference. Okay, now let's come to those questions where some students stuck. The question is that if the question is asking about how many more या how many less, इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, जब how many more वर्ड यूज होता है वहां पे तो बच्चे अक्सर वहां पे ऐड कर देते हैं। तो इस कंफ्यूजन को चलिए हम दूर करते हैं अभी एक एग्जांपल के साथ। सपोज क्वेश्चन है आपका सीता has 74 balls and Geeta has 32 balls, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे हाउ मेनी balls they both have। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे हाउ मेनी मोर बॉल्स सीता हैज, सीता के पास कितना ज्यादा बॉल है, या यहाँ पर क्वेश्चन है हाउ मेनी मोर बॉल्स दे बोथ हैव, दोनों में इसके पास कितने बॉल्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे हम क्या करेंगे, दोनों के पास कितने हैं ऑल टुगेदर, इट मीन्स दे आर आस्किंग ऑल टुगेदर, देयर विल बी एडिशन 74 प्लस 32, इट विल बी 4 2 6 7 3 10, 106 बॉल्स दे बोथ हैव। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारा, हाउ मेनी मोर बॉल्स सीता हैज, तो सीता के पास कितने ज्यादा है, क्वेश्चन है कितना ज्यादा, तो देयर विल बी सब्ट्रैक्शन 74 माइनस 32, तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 2 2, 7 माइनस 3 4, तो 42 बॉल्स, ठीक है।
तो जब भी क्वेश्चन कितना ज्यादा कितना कम अगर ऐसा हो, हाउ मेनी मोर हाउ मेनी लेस, हाउ मच मोर हाउ मच लेस, तो देयर विल बी सब्ट्रैक्शन. बट इफ द क्वेश्चन इज asking about all together, the total, in all, तो there will be addition. एक और क्वेश्चन को समझते हैं हम ऐसे ही. एग्जाम्पल है आपका, राम हैज 40 कैंडीज. ठीक है. श्याम हैज 12 more candies than राम. ठीक है. तो हाउ मेनी कैंडीज दे बोथ हैव, उन दोनों के पास कितने कैंडीज हैं टोटल में से. तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे. राम हैज 40 कैंडीज और श्याम हैज 12 मोर कैंडीज देन. यहां पर मोर वर्ड जो यूज हुआ है ना, यहां पर है कि श्याम के पास 12 कैंडीज ज्यादा है राम से. तो इस केस में हम पहले श्याम के नंबर ऑफ कैंडीज फाइंड आउट करेंगे. तो श्याम के, राम के चलो पहले हम नोट कर लेते हैं. राम हैज 40 कैंडीज, तो श्याम के पास कितना हो जाएगा. एक्चुअली श्याम हैज 12 मोर देन द राम. तो 12 मोर देन 40 प्लस 12. यहां ध्यान रखना आप, हाउ मेनी मोर या हाउ मेनी लेस नहीं लिखा हुआ है, यहां सिर्फ लिखा हुआ है 12 मोर देन राम. ठीक है. तो दैट्स व्हाई वी आर एडिंग हियर. तो ये बन गया आपका 52. तो टोटल कैंडीज दे बोथ हैव, ये हो जाएगा आपका 40 प्लस 52, दैट इज योर 92. तो दे बोथ हैव 92 कैंडीज. ठीक है. तो हमने सब्ट्रैक्शंस के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं उनके बारे में जान लिया है. फिर भी अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन शेयर नहीं हो पाया, तो यू कैन पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स. ओके, आई विल ट्राई टू आंसर देयर. आई होप आपको बताए हुए सारे कंटेंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे. अगर फिर भी कोई डाउट्स रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स देयर. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू.